फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स फेयर। आज का हमारा टॉपिक है अपटेक इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ईआर से भी दर्शाते हैं। साइनॉप्सिस है इसका। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक इनटू ईआर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंटरिंग द ईआर, इंपॉर्टेंस ऑफ ईआर अपटेक इन सेलुलर फंक्शन, फिर कंक्लूजन और उसके बाद लास्ट में है रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्ली युक्त कोशिकीय ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़े होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण और उनका ईआर में प्रवेश होता है। ईआर में प्रोटीन का अपटेक एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नैस्कैंड पॉलीपेप्टाइड्स को ईआर लुमेन में पहुंचाने के लिए सिग्नल सीक्वेंसेस, सिग्नल रिकॉग्निशन, पार्टिकल और ट्रांसलोकेशन चैनल्स जैसे तंत्र कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन प्रोटीनों के लिए आवश्यक होती है जो कोशिका से स्रावित होती है, प्लाज्मा झिल्ली में अंतर्निहित रहते हैं या लाइसोसोम्स और अन्य ऑर्गेनेल में कार्य करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, एक झिल्ली युक्त ऑर्गेनेल है जो कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में सहायता करता है। अपटेक इनटू ईआर। अपटेक इनटू ईआर वह प्रक्रिया है जिसमें नवनिर्मित प्रोटीनों को ईआर लुमेन में स्थानांतरित किया जाता है जहां वे परिवर्तित और सही तरीके से मोड़कर सक्रिय प्रोटीन के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपटेक इनटू ईआर। ईआर में प्रोटीन का प्रवेश एक जटिल प्रक्रिया है जिसे को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन दो मुख्य तरीकों से पूरा किया जाता है। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अनुवाद संचरण। इस प्रक्रिया में प्रोटीन का ट्रांसलेशन के दौरान ही होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्निशन, संकेत अनुक्रम की पहचान। प्रोटीन बनने के दौरान उसकी शुरुआती श्रृंखला एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस एसआरपी द्वारा पहचानी जाती है। सेकेंड, एसआरपी बाइंडिंग, एसआरपी का जुड़ाव। एसआरपी नैस्कैंड पॉलीपेप्टाइड और राइबोसोम के साथ जुड़ता है और ट्रांसलेशन को अस्थायी रूप से रोक देता है। थर्ड है टारगेटिंग टू ईआर तक ले जाना। एसआरपी राइबोसोम को ईआर की सतह पर स्थित एसआरपी रिसेप्टर तक पहुंचाता है। फोर्थ है ट्रांसलोकॉन ओपनिंग, ट्रांसलोकॉन का खुलना। एसआरपी रिसेप्टर से जुड़ने के बाद पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलोकॉन नामक चैनल में प्रवेश करता है। फिफ्थ है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन का स्थानांतरण। राइबोसोम नैस्कैंड पॉलीपेप्टाइड को सीधे ईआर लुमेन में धकेलता है जहां सिग्नल सीक्वेंस हटा दिया जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण पूरा होता है। 6 है प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन का मुड़ना और संशोधन। ईआर लुमेन में चैपरॉन प्रोटीन जैसे बीआईपी प्रोटीन को सही तरीके से मोड़ने और एंड लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जैसी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में सहायता करते हैं। बी, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अनुवादोत्तर संचरण। कुछ प्रोटीनों का ट्रांसलेशन साइटोसोलिक राइबोसोम्स पर पूरा होने के बाद वे ईआर में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया में फर्स्ट साइटोसोलिक चेवरॉन प्रोटीन को अनफोल्डेड अवस्था में रखने में सहायता करते हैं। सेकेंड, सेक 62-63 कॉम्प्लेक्स, यह ट्रांसलोकॉन के साथ मिलकर प्रोटीन को ईआर लुमेन में पहुंचाता है। थर्ड, बीआईपी मेडिएटेड पुलिंग, बीआईपी द्वारा खींचना। ईआर लुमेन में बीआईपी एटीपेज प्रोटीन को अंदर खींचकर सही तरीके से मोड़ने में सहायता करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंटरिंग द ईआर में प्रवेश करने वाले प्रोटीन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिक्रेटरी प्रोटीन्स, स्रावी प्रोटीन, वे प्रोटीन जो कोशिका से बाहर भेजे जाते हैं जैसे हार्मोन में इंसुलिन और एंजाइम में एमाइलेज। सेकेंड,
मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, झिल्ली प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्लाज्मा झिल्ली या ऑर्गेनल झिल्ली में स्थित होते हैं, जैसे आयन चैनल्स और रिसेप्टर्स। थर्ड है लाइसोसोमल प्रोटीन्स। लाइसोसोमल प्रोटीन्स वे प्रोटीन जो लाइसोसोम में कार्य करते हैं और सेलुलर अपशिष्ट को नष्ट करने में सहायता करते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिफ्थ देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ER अपटेक इन सेलुलर फंक्शन। फर्स्ट है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग, प्रोटीन छटाई और लक्ष्यीकरण। ER में प्रवेश करने वाले प्रोटीन को गोल्जी एपरेटस में भेजा जाता है, जहां से वे अपने कार्य स्थान तक पहुंचते हैं। सेकेंड, प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोटीन का मुड़ना और गुणवत्ता नियंत्रण। यदि कोई प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ता है तो उसे ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, शॉर्ट में ERAD पाथवे द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। थर्ड, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, अनुवादोत्तर संशोधन। ER में ग्लाइकोसिलेशन और डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी प्रक्रियाएं होती है जो प्रोटीन की स्थिरता और कार्य क्षमता सुनिश्चित करती है। फोर्थ है रोल इन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स, बीमारियों और विकारों में भूमिका। यदि ER मेडिएटेड प्रोटीन फोल्डिंग में गड़बड़ी होती है तो यह सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिसीज और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। फिर फिफ्थ है बायोटेक्नोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और औषधीय अनुप्रयोग। ER मेडिएटेड प्रोटीन सिंथेसिस का उपयोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में किया जाता है। सिक्स देखते हैं कंक्लूजन। अपटेक इनटू ER एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो कोशिका में प्रोटीन के उचित संश्लेषण, प्रसंस्करण और वितरण को सुनिश्चित करता है। को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल दोनों तरीकों से प्रोटीन ER में प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के कार्य क्षमता बनाए रखने, प्रोटीन छटाई को नियंत्रित करने और कई महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को संपन्न करने में सहायता करती है। इसके अलावा यह विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेफरेंस है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी PK गुप्ता, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी D रॉबर्टिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।